जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी यकीन मानिए, सत्संग सुनकर आपका रोम रोम खिल जाएगा। आप उस एरा में पहुंच जाएंगे, आप उस मोमेंट पर पहुंच जाएंगे जब गुरुजी ने संगत को और उनके परिवार को ब्लेस किया। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत हार्ट टचिंग है। गुरुजी ने ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसी ऐसी ब्लेसिंग संगत को दी है, उनके पूरे परिवार को दी है, जिन्हें सुनकर आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, संगत अंकल ने आज के सत्संग में हमें पाठ की महिमा का बताया है कि पाठ करने से गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है, कैसे हमें संतों का आशीर्वाद मिलता है। और ये समझाने के लिए संगत ने हमें बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं। और संगत जी, यकीन मानिए, सत्संग को सुनकर आपके मन में पाठ करने की इच्छा जरूर जागृत होगी, जो अगर आप नहीं करते हो तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके मन में भाव आएगा कि आज से मैं भी पाठ करूंगी या करूंगा। इसके अलावा संगत जी, आज के सत्संग में गुरुजी के वो बहुत सारे कल्याण हैं, वो बहुत सारे चमत्कार हैं जो गुरुजी ने अपनी संगत के जीवन में दिखाए हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरे शुद्ध भाव के साथ सुने, गुरुजी का ध्यान करते हुए सुने। निश्चित रूप से संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। आपको कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, कई सारा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत रिंकू मेहता अंकल का सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली संगत जी, जैसा आपको पता है, बाय प्रोफेशनल आई एम अ टीचर। संगत जी, सीबीएसई स्कूल में एक बाल विज्ञान कॉम्पिटिशन होती है। सीनियर की अलग होती है और जूनियर की अलग होती है। संगत जी, जब हमारे पास यानी कि स्कूल में जूनियर बाल विज्ञान कंपटीशन का इनविटेशन आया, संगत जी वो जिम्मेदारी मुझे मिली। लेकिन संगत जी, हमारे पास समय बहुत कम था और कंपटीशन बहुत हाई थी। संगत जी, आज के बच्चे बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, एक से एक बढ़कर अपने प्रोजेक्ट्स बनाकर लेकर आते हैं। संगत जी, हमारे पास समय बहुत कम था क्योंकि संगत जी, हमारे स्कूल में ऑलरेडी एनुअल फंक्शन की तैयारियां चल रही थी और हमें 11 जनवरी को अपने बच्चों को लेकर जाना था। 2 से लेकर संगत जी 11 तारीख के बीच तक हमें सारी तैयारियां करनी थी। संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुजी का नाम लेकर उनसे अरदास की कि गुरुजी, मैं बच्चों की तैयारी करवा रही हूँ, आप उनको परफेक्ट तैयारी करवाना, उनके साथ रहना, उन्हें आशीर्वाद देना, उनका कंपटीशन बहुत अच्छा जाए। और संगत जी, यानी कि कल 11 जनवरी के दिन हम इंदौर शहर के डीपीएस स्कूल में गए। वो होस्ट स्कूल था, वहाँ कंपटीशन होनी थी। संगत जी, कंपटीशन हुआ, शुरू हो गया। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, जजेस ने तारीफ भी बहुत की। लेकिन संगत जी, कंपटीशन बहुत बहुत टफ था। दूसरे स्कूल जो आए थे संगत जी, वो महीने 2 महीनों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमारे बच्चों ने सिर्फ 10 दिन की तैयारियां की थी। और मैं लगातार गुरुजी महाराज से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी, रिजल्ट आने वाला है, लेकिन इस बार हमें खाली हाथ मत भेजना। मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, मैं जानती हूँ कि हमारे बच्चों ने दूसरे बच्चों की कंपैरेटिवली बहुत कम मेहनत की है, लेकिन गुरुजी, आप बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और संगत जी, वहाँ कॉम्पिटिशन में कोई एक प्राइज नहीं था, कई सारी अलग अलग कैटेगरीज में प्राइज थे। मैंने गुरुजी से मन ही मन लगातार मंत्र जाप किया, उनसे प्रार्थना की और मैंने कहा, गुरुजी की बच्चों को कम से कम एक प्राइज, एक अवार्ड जरूर दिलाना, हमारी इज्जत जरूर रख लेना, हमारा मान रख लेना। संगत जी, 6 प्राइज अनाउंस हो चुके थे, लेकिन हमारा नाम नहीं था। अब बस संगत जी, एक आखिरी अवार्ड बचा था और मैं लगातार गुरुजी से मंत्र जाप कर रही थी कि गुरुजी, बस हमारे ग्रुप का नाम अनाउंस हो जाए। और संगत जी, वहाँ कॉम्पिटिशन में 17 स्कूल्स आए थे और संगत जी, सिर्फ 7 ही अवार्ड अनाउंस होने थे, 6 अनाउंस हो चुके थे। गुरुजी से लगातार मंत्र जाप कर रही थी और गुरुजी ने संगत जी कृपा की, बच्चों पर कृपा की और मुझे मेरे बच्चों को आशीर्वाद दिया। संगत जी, आखिरी अवार्ड हमारे ग्रुप का अनाउंस हो गया। मेरे बच्चे सारे उछल पड़े खुशी के मारे। संगत जी, हम लोग सब स्टेज पर गए, हमने प्राइज लिया, बच्चे बहुत खुश थे। संगत जी, छोटी छोटी अरदास जो हम गुरुजी से करते हैं, गुरुजी हमें बिल्कुल भी निराश नहीं करते। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा, गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी अरदास सुन ली, मेरे बच्चों को मुझे ब्लेस किया। और संगत जी, उसके बाद बच्चों के पेरेंट्स के भी बहुत मैसेजेस आए। दे आर वेरी वेरी हैप्पी कि उनके बच्चों को भी अवार्ड मिला है। संगत जी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना विश्वास गुरुजी पर बनाए रखिए। हर हाल में, चाहे कितनी भी और सिचुएशन क्यों ना हो जाए, आपका विश्वास गुरुजी के प्रति डगमगाना नहीं चाहिए। आप सच्चे दिल से गुरुजी से अरदास कीजिए, सच्चे दिल से की गई अरदास जरूर कबूल होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
तो चलिए संगत जी आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आपने गुरुजी की बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि गुरुजी के दरबार में एक यंग अंकल पंजाबी ड्रेस पहन करके बहुत डांस करते हैं। संगत जी कल लोहड़ी है और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि गुरुजी की प्यारी संगत का सत्संग हम सुन रहे हैं। गुरुजी अपने दरबार में जितने भी बड़े फंक्शंस होते थे संगत जी, उन सभी फंक्शंस में अंकल को डांस करवाया करते थे। संगत जी अंकल का नाम है रिंकू मेहता अंकल। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार यूट्यूब पे जाकर के वो वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और संगत जी आज का सत्संग अंकल का बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी जर्नी है। आप इस सत्संग को विशेष तौर पे समय निकालकर जरूर सुने। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी पर विश्वास होना ये सबसे बड़ी बात है। ये गुरुजी की कृपा है संगत जी। उनका शुक्राना है कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि उन्होंने अपने चरणों में रखा, अपने दर्शन दीदार दिए। गुरुजी ने हमें अपने पास रखा, अपनी ब्लेसिंग्स दी, अपना आशीर्वाद दिया। संगत जी आज हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं और गुरुजी के सत्संग का रसपान कर रहे हैं। ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं, ये गुरुजी की ही कृपा रही है कि उन्होंने हमें अपने सामने बिठाया, हमें नचवाया, हमें ब्लेसिंग्स दी। संगत जी अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत बड़ा कलाकार था तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गुरुजी की कृपा थी, उनकी ब्लेसिंग्स थी कि उन्हें मेरे और मेरी फैमिली के कर्म काटने थे। हमें ब्लेस करना था, हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस करना था। और गुरुजी के दरबार में बड़े बड़े फनकार आते थे और गुरुजी का अगर एक इशारा होता तो फनकार उठ जाते थे। और संगत जी गुरुजी किसी न किसी को ये बात जरूर बोला करते थे कि ये बड़ा चंगा मुंडा है, ये बड़ी चंगी रूह है। गुरुजी ये बात मेरी मम्मी को जरूर बोला करते थे। संगत जी हम कभी भी राधा स्वामी नहीं थे तो गुरुजी अक्सर मेरे मम्मी पापा से कहते थे, आ गए राधा स्वामी, अद्दी सवेरे पोवा शामी, अगर दोपहर नू मिल जाए तो बहुत मेहरबानी। और संगत जी ऐसा करके गुरुजी बहुत मजाक किया करते थे। संगत जी उस समय में मेरे मम्मी पापा, मेरी बहनें, हम गुरुजी के पास जाया करते थे और गुरुजी भी अक्सर हमें पंजाब से बुलाया करते थे। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि आज कई सारी संगत ये चाहती है कि उन्हें गुरुजी के कहीं से भी दर्शन हो जाए। और संगत जी कभी कभी हम संगत से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं तो यही लगता है कि बस हम गुरुजी को और तो कुछ नहीं दे सकते सिवाय थैंक यू के, सिवाय शुक्राना के। और गुरुजी को शुक्राना करते समय बस यही मेरे मन में विश रहती है, यही ख्वाहिश रहती है, यही अरदास रहती है कि गुरुजी अपने चरणों से हमें कभी अलग मत करिएगा। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना हमें अपने दरबार पर बुलाने के लिए। संगत जी जो गुरुजी ने हमें दिया है उसका हम जितना भी थैंक्स करें, जितना भी शुक्राना करें वो बहुत बहुत कम है। संगत जी गुरुजी ने हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है, इसलिए आज मैं अपनी फैमिली के ही कुछ सत्संग आपको सुनाऊंगा। और संगत जी मुझे याद है कि गुरुजी महाराज ने मेरी नानी को ब्लेस किया था। दरबार में मेरी नानी थी, मेरी मम्मी, मेरी मौसी, हम सब बैठे हुए थे और गुरुजी खड़े हुए और दोनों हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाए और मेरी नानी को कहा कि माताजी तेरे अगले पिछले जन्म की, इस जन्म की सारी फैमिली ब्लेस, तेरी सातों पुश्ते ब्लेस, जा ऐश कर। संगत जी गुरुजी बहुत प्यार करते थे। गुरुजी को संगत के मन का पता होता था, उन्हें आपकी रूह का पता होता था कि आपके मन में क्या है। संगत जी जो हम सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं या करते हैं उसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। जब हम डुगरी जाया करते थे तो गुरुजी किसी न किसी संगत को खड़ा करके जो सत्संग करवाते थे, जो प्रथा गुरुजी ने शुरू करवाई थी, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत आज पता चलती है। और संगत जी सत्संग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जितना संगत जी मैंने गुरुजी के पास रहकर सीखा है कि गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल है, ये जो टीवी पर आते हैं ये सब फ्रॉड है, यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल है। और संगत जी प्रैक्टिकल होता भी था, होता है और आगे भी होता रहेगा। और संगत जी जो काम गुरुजी आपकी लाइफ में कर देते हैं वो काम ना तो दुनिया का कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई साइंटिस्ट भी नहीं कर सकता। संगत जी गौरव अंकल का जो घर था मलेरकोटला में, यानी कि गुरुजी के भाई का जो घर था, उसके ठीक सामने मेरे नाना नानी का घर था। तो संगत जी गौरव अंकल की मम्मी हमारे घर पर हमें बताया करती थी, मेरी मौसी को, मेरी मम्मी को, हालांकि मैं बहुत छोटा था लेकिन वो अक्सर बताया करती थी कि हमारे देवर बहुत बड़े संत हैं। और संगत जी डुगरी से 10-11 किलोमीटर पर ही मेरा गांव है। तो संगत जी डुगरी और मेरे गांव के बीच में एक रसोई वाले संत थे, हम लोग उनके यहाँ जाया करते थे। और उनके बारे में भी गुरुजी ने हमें बताया था कि वो बहुत पहुंचे हुए संत हैं और बहुत अच्छे संत हैं। तो संगत जी 1995 में मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ तो उनको बहुत दर्द हो रहा था। तो मेरी नानी ने मेरी मम्मी को कहा कि आशा तू यहाँ आ जा और डॉक्टर को दिखा दे। संगत जी मेरी मम्मी का पेन बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा था। एक्चुअली संगत जी मेरी मम्मी का यूट्रस रिमूव हुआ था। लेकिन संगत जी जैसे मेरी मम्मी वहाँ पहुंची तो बारिश शुरू हो गई थी। और मेरी जो मौसी जी है वो भी गुरुजी के भाई के घर से 2 घर पीछे रहा करती थी। संगत जी बारिश बहुत हो रही थी तो मेरी मौसी ने मेरी मम्मी से कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम रूप अंकल के घर के बीच में से निकल जाते हैं। तो गौरव अंकल के घर के पीछे डॉक्टर का घर था तो मौसी ने कहा कि हम सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे। संगत जी जैसे ही मेरी मम्मी ने घर का दरवाजा खोला सामने गुरुजी खड़े थे और गुरुजी ने उस दिन क्रीम कलर का चोला पहना हुआ था। संगत जी तब मेरी मम्मी,
मेरी मौसी को ये नहीं पता था कि सामने कौन खड़ा है। वो नहीं जानते थे कि सामने कितने बड़े संत हैं, साक्षात ईश्वर हैं। और संगत जी, मेरी मम्मी और मेरी मौसी ने गुरुजी को प्रणाम भी नहीं किया और वो सीधे डॉक्टर के पास चले गए। बाद में गुरुजी ने हमें बताया था कि मैंने पहले दिन ही जब तुम्हें देखा था तभी तुम सबको ब्लेस कर दिया था। संगत जी, गुरुजी ने किसी का बहुत बड़ा कल्याण किया हुआ था और गुरुजी वहाँ पर रेस्ट करने आए थे और उस समय गुरुजी किसी से भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन संगत जी, मेरी नानी, मेरी मामी, मेरी दीदी रोज शाम को गुरुजी महाराज के पास दर्शन करने जाते थे। और जब भी मेरी नानी, मेरी मामी, दीदी जाया करते थे गुरुजी के दर्शन के लिए, तो संगत जी गुरुजी उस समय वीडियो कैसेट लगा दिया करते थे। उस समय ऑडियो कैसेट तो इतनी चलती नहीं थी, तो गुरुजी वीडियो कैसेट लगाते थे और दिखाते थे और बोलते थे कि देखो मैंने इन लोगों का कल्याण किया है, ये लॉयर है, ये डॉक्टर है, और आप लोग बैठ करके ये सब देखो कि मैंने कैसे कैसे कल्याण किया है, कौन कौन मेरे पास आया है, मैं तब तक शेयर करके आता हूँ। एक बार की बात है, मेरी मम्मी नानी के यहाँ गई हुई थी, तो मेरी नानी जी ने कहा कि आशा, यहाँ पे जो सरबजीत आंटी है उनके देवर बहुत बड़े संत हैं, तू ऐसा कर कि आज तू यहाँ रुक जा और शाम को उनके दर्शन कर। लेकिन संगत जी, मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, आज तो मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी, परसों मुझे दोबारा आना है डॉक्टर को दिखाने के लिए, तब मैं करूंगी। मेरी नानी ने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं, तू आज दर्शन करके ही जा। तो मेरी मम्मी कहने लगी कि मैं गाँव में बता करके नहीं आई हूँ, तब तो फोन भी नहीं हुआ करते थे, तो कहने लगी कि पहले मैं बताकर आऊंगी फिर दर्शन करूंगी। और जब मम्मी 3 दिन के बाद वापस आई, डॉक्टर को दिखाया, तब मम्मी ने नानी से कहा कि चलो मुझे आप आपके संत के पास ले चलो। तो मेरी नानी ने कहा कि नहीं, अब तो वो जा चुके हैं। एक बार की बात है, संगत जी, मेरी दीदी गुरुजी के पास गई हुई थी, तो गुरुजी उस समय आंटी नहीं बोला करते थे। गुरुजी ने मेरी दीदी को कहा कि दीदी ए मूवी देख, ए मेरी मूवी देख। तो मेरी दीदी ने कहा गुरुजी से कि गुरुजी क्या मैं आपके चरण दबा सकती हूँ? तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, तू दबा तो सकती है, लेकिन तू जलंधर मंदिर आ, वहाँ गद्दी है, वहाँ तू मत्था टेक, उसके बाद तू सेवा कर सकती है। दीदी ने कहा ठीक है गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी डुगरी में आए हुए थे तो उनके पैरों में बहुत जलन हो रही थी। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी मामी से कहा कि तू तो वेद की बेटी है, मुझे बता कि पैरों में मैं क्या लगाऊं मेरी जलन खत्म हो जाए। तो मेरी मामी ने कहा कि गुरुजी, मैं आपको चूल्हे की राख ला करके देती हूँ, आप उसमें पानी मिलाइए और अपने पैरों को रखिए, आपकी जलन दूर हो जाएगी। और संगत जी, हमारी नानी के घर पे वो चूल्हे की राख रखी हुई थी, मामी जी ने ला करके दी, गुरुजी ने उसमें पानी डालकर अपने पैर रखे, उन्हें बड़ा आराम आ गया, वो बहुत खुश हो गए और खुश होकर मेरी मामी से कहते कि वाह आंटी, तू तो बड़ी होशियार है, तूने तो मुझे ठीक कर दिया। संगत जी, गुरुजी ने फिर मेरी मामी को कहा कि ले ये पानी फेंक दे। संगत जी, मेरी मामी जी उस राख के पानी को अपने घर ले आई, तो मामी कहती कि इस पानी को हम पौधों में डाल देते हैं। तो मेरी दीदी ने कहा कि नहीं, हम पौधों में नहीं डालेंगे। मेरी दीदी ने उस पानी को छाना, उसमें से राख अलग कर दी और पानी अलग कर दिया। संगत जी, मेरी दीदी उस राख से नहाया करती थी और गुरुजी के चरणों का पानी मेरी दीदी पिया करती थी। और संगत जी, ये सारे भाव भी गुरुजी ही दिया करते थे, वरना हमें ऐसी सोच कहाँ, हमें ऐसी बुद्धि कहाँ कि हम ऐसा कुछ भी कर सके। और कुछ दिनों के बाद मेरी नानी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मधु ने आपके चरणामृत को तो पी लिया है और राख से स्नान करती है। तो संगत जी, गुरुजी बहुत खुश हुए और कहने लगे दीदी ने तो कल्याण करवा लिया, कल्याण। और संगत जी, जब भी कोई संत कुछ भी बोल दे वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो कभी न कभी फलीभूत होता ही है। संगत जी, उस समय हमें नहीं पता था कि हमारा क्या समय आने वाला है, लेकिन गुरुजी हमें उस समय के लिए ब्लेस कर रहे थे। गुरुजी मेरी मम्मी को, मेरी मौसी जी को बुलाते थे, वहाँ पर सेवा होती थी। अब संगत जी, जब गुरुजी चंडीगढ़ आ गए, दीदी घर आ गए थे और उनकी फर्स्ट ईयर की एग्जाम शुरू हो चुकी थी। और संगत जी, मेरी दीदी को बहुत तेज बुखार चढ़ गया और सुबह जब मम्मी उनको उठाने लगी तो वो उठ ही नहीं पा रहे थे। दीदी कहने लगी कि मेरे तो पैर ही काम नहीं कर रहे। अब संगत जी, जैसे तैसे मम्मी ने दीदी को पकड़ के वॉशरूम तक ले गई, लेकिन उनसे ना तो उठाया जाए ना बैठा जाए। फिर से दोबारा उन्हें पलंग पर लाया गया। दीदी ने कहा कि नहीं, मुझे डॉक्टर को दिखाने ले चलो। जब डॉक्टर को दिखाने ले गए संगत जी, डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ से ले जाइए, किसी और डॉक्टर को दिखाइए। संगत जी, पहले तो हमें समझ ही नहीं आया कि हम किस डॉक्टर के पास ले जाएं। तभी संगत जी, मलेरकोटला में हमारे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ठाकुर दास। मम्मी पापा दीदी को गाड़ी में डालकर वहाँ ले गए और संगत जी, उनके पास जाने से पहले भी दीदी एक डॉक्टर के पास बहुत दिनों तक एडमिट भी रही थी। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अगर एक पैर भी उठाती तो वो उठ नहीं पाता था, वो गिर जाता था। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि मात्र बुखार से ऐसा क्यों हो गया है। दीदी को वहाँ महीने 2 महीने तक बैकबोन में इंजेक्शन लगते रहे और उसके बाद संगत जी, हम लोग दीदी को डॉक्टर ठाकुर दास के पास ले आए। संगत जी, तब दीदी का पेट फूलकर बहुत बड़ा हो गया था और उन्हें यूरिन भी पास नहीं हो रही थी। संगत जी, तब दीदी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें होश ही नहीं था कि वो कहाँ लेटे हैं, कहाँ पर हैं। बस
बस उनके मुंह से लगातार एक ही शब्द निकल रहा था, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। तब संगत जी मेरी मम्मी का रो रो के बुरा हाल था। मैं तो काफी बहुत छोटा था, लेकिन संगत जी तब तक हम गुरुजी महाराज से जुड़ चुके थे। अब संगत जी डॉक्टर ने मम्मी को कह दिया कि बहन जी अब अपनी बच्ची को घर ले जाओ, 2-3 महीने इसकी सेवा करो, ये बचेगी नहीं। संगत जी आप समझ सकते होंगे कि एक माँ को जब ऐसा बोल दिया जाए कि आप अपनी बच्ची को घर ले जाओ, सेवा करो, ये बचने वाली नहीं है। मेरी मम्मी हमेशा रोती रहती थी। उसके बाद संगत जी हम एक और तीसरे डॉक्टर के पास ले गए, उससे भी कुछ ना हो संगत जी। उसने भी जवाब दे दिया, ना तो दीदी का बुखार उतर रहा था, ना दीदी का यूरिन पास हो रहा था। तब संगत जी मेरे बड़े मामा जी गाँव से आए थे। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि सबसे बड़ी पावर है गुरुजी, अगर आप गुरुजी को मानते हो तो सब कुछ छोड़ दो, किसी भी डॉक्टर के पास मत जाओ, सबसे पहले गुरुजी के पास चलो, उनके दर्शन करने जाओ। और अगर गुरुजी को नहीं मानना है तो फिर छोड़ दो, फिर डॉक्टरों के पास भटकते रहो। क्योंकि संगत जी मेरे मामा जी खुद बहुत मानते थे गुरुजी को। संगत जी तुरंत ही मेरी दीदी को गाड़ी में डालकर मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे मामा जी गुरुजी के पास चंडीगढ़ पहुंच गए। शाम को गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी का दरबार लगा हुआ था। संगत जी वहाँ ऐसा था कि जब आप बाहर खड़े हो तो जो कांच की खिड़कियां होती थी वहाँ से आपको गुरुजी के दर्शन होते थे। तो संगत जी दीदी को बाहर बिठा दिया गया, सब लोग अंदर गए, मत्था टेका, चाय प्रसाद पी, लंगर प्रसाद हुआ। और लंगर प्रसाद के बाद गुरुजी ने कहा कि अब अंदर नहीं आना, सब लोग अब बाहर से घर जाओ, कल्याण है जाओ। और संगत जी मेरी दीदी बाहर बैठे बैठे बहुत रोए और बार बार यही कहती रही कि गुरुजी आज मेरी ऐसी हालत है, मैं आपके चरण भी स्पर्श नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी आज मेरी ऐसी हालत है कि मैं आपके पास भी नहीं आ पा रही हूँ। गुरुजी मेरा कल्याण करो, गुरुजी, गुरुजी मेरा कल्याण करो। दीदी लगातार बस यही बोलते जा रही थी और रोते जा रही थी। मेरी दीदी ने मामा जी से कहा कि मामा जी आप गुरुजी से पूछिए, प्लीज मुझे उनके दर्शन करना है, मुझे उनके चरण स्पर्श करना है। मामा जी ने कहा कि नहीं, गुरुजी का हुक्म हो गया है, मैं नहीं पूछ पाऊंगा। लेकिन मेरी दीदी बहुत रोने लगे और बार बार यही कहने लगे कि प्लीज मामा जी गुरुजी से एक बार पूछ लीजिए। उस टाइम पर संगत जी वहाँ पर जिस संगत की ड्यूटी लगी हुई थी उन्होंने गुरुजी से पूछा और कहा कि गुरुजी गुड़िया मान नहीं रही, एक बार आपके दर्शन करना चाहती है। फिर गुरुजी का इशारा हुआ कि अंदर ले आओ। और संगत जी जैसी दीदी को उठाकर अंदर लेकर गए, गुरुजी ने कहा की होया, तो गुरुजी को बताएगा कि गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ है। गुरुजी ने कहा दीदी कल्याण हो गया, जाओ एनो एडमिट करवा दो। गुरुजी ने कहा इसे पटियाला ले जाओ, एडमिट करवा दो, इसका कल्याण हो गया है, इसको पपीता और दही खिलाओ, जाओ दफा हो, कल्याण हो गया। अब संगत जी हमारी इतनी बुद्धि कहाँ होती है कि हम गुरुजी के आशीर्वाद को समझ पाए। हम जब रास्ते में आ रहे थे तो घर वाले यही डिस्कस कर रहे थे कि अरे गुरुजी ने तो पपीता बता दिया, दही बता दिया, ये तो दोनों ही बहुत ठंडी होती है। खैर चलो जैसा गुरुजी ने कहा। अगले दिन संगत जी सब लोग पटियाला पहुंचे और दीदी को उस हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जहाँ गुरुजी ने बोला था। मेरी दीदी 2-3 दिन तक वहाँ एडमिट रही, लेकिन वहाँ पे कोई साल संभाल नहीं हुई। तभी संगत जी वहाँ पर एक नर्स आती है और कहती है कि आप यहाँ से इस वार्ड से निकाल कर आप अपनी बेटी को उस वार्ड में ले जाइए, उस पर्टिकुलर डॉक्टर को दिखाइए। और संगत जी हम नहीं जानते थे कि वो नर्स कौन थी। वो कहने लगी कि वो जो डॉक्टर है वो बहुत अच्छी है, आप वहाँ ले जाओ। और संगत जी वहाँ से मम्मी पापा ने शाम को ही दीदी का डिस्चार्ज करवाया और उसी हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड में ले गए जहाँ पर उस नर्स ने बताया था और उस डॉक्टर के पास एडमिट करवा दिया। और संगत जी जैसे एडमिट करवाया, डॉक्टर की टीम वहाँ आ गई। डॉक्टर ने खुद चेकअप किया और मम्मी को बुला करके कहा कि बिल्कुल सिंपल कैसे, आप घबराओ मत, आप ऐसा कीजिए कि आप इसे रोज पपीता और दही खिलाइए। और संगत जी तब मेरी मम्मी को रियलाइज हुआ कि देखो गुरुजी ने तो हमें पहले ही कह दिया था कि पपीता और दही खिलाओ। संगत जी मेरी दीदी को रोज पपीता दही खिलाया गया, बस 2 या 3 मेडिसिन दिया करते थे। और वहाँ हॉस्पिटल में मेरी दीदी 20-21 दिन एडमिट रही और बीच बीच में डॉक्टर चेकअप करने आया करती थी। और वहीं दूसरी ओर संगत जी मेरी नानी को गुरुजी का सपना आता है कि गुरुजी मेरी दीदी के वार्ड के चक्कर लगा रहे हैं और सपने में गुरुजी बोल रहे हैं कि मधु के लिए मुझे पूरे वार्ड का कल्याण करना पड़ रहा है। और ऐसे संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी ब्लेसिंग्स दी और 21वें या 22वें दिन दीदी दीवार पकड़ करके चलने लगी और उन्हें चलता हुआ देखकर मम्मी बहुत रोई। और संगत जी हमारे गांव में हमारे घर से जब हम निकलते हैं बस स्टॉप के लिए तो वहाँ बीच में एक घर आता है जहाँ पर एक लेडी है जो 20-35 साल से बैठी हुई है, जो चल फिर नहीं सकती। उनके घर वाले उन्हें खिलाते पिलाते हैं। और संगत जी जब गुरुजी ने दीदी का कल्याण किया और हम उन्हें घर लेकर आए तो रास्ते में हमारी नजर उस लेडीज पर पड़ी तो हमें एहसास हुआ कि गुरुजी ने हमारा कितना बड़ा कल्याण किया है। इतना बड़ा गुरुजी ने हमारा कल्याण किया है कि हम तो उनको शुक्रिया भी नहीं कर सकते। और संगत जी गुरुजी हमें ये दिखाते हैं कि देखो अगर मैं नहीं होता, कोई नहीं होता तो ऐसी कंडीशन हो सकती थी। गुरुजी ने हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी, पूरी फैमिली को बहुत ब्लेसिंग्स दी। और जब दीदी को डिस्चार्ज दिया गया तो डॉक्टर ने मम्मी से कहा कि आप इसे ले जाओ, लेकिन इसका ध्यान रखना कि ये गिरे ना। दीदी धीरे धीरे चलने लगी, उनका यूरिन पाइप भी निकल गया और धीरे धीरे संगत जी वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। और वहां से सीधे दीदी गुरुजी के पास चंडीगढ़ पहुंच गई। और संगत जी
जैसे हम गुरुजी को थैंक यू बोलने, शुक्राना करने के लिए उनके पास पहुँचे तो दीदी को देखकर गुरुजी कहते, आ गई ले, तू तो कल्याण करा गई फ्री दे विच है दीदी, तू तो कल्याण कराता। संगत जी, ऐसे कल्याणकारी गुरु कहाँ हो सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं? गुरुजी के सिवा ये कौन कर सकता था? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे शिव जी महाराज, हमारे गुरुजी ही कर सकते थे। और संगत जी, ये वाला सत्संग गुरुजी महाराज बहुत बार सुनवाते थे, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी, जलंधर में भी। और संगत जी, ये सत्संग नरेंद्र अंकल भी बहुत सुनाते थे और गुरुजी इस सत्संग को और भी कई संगत से सुनवाया करते थे। मम्मी को भी कई बार बोला करते थे कि सत्संग सुना। और संगत जी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और तब तक मैं भी गुरुजी से बहुत जुड़ चुका था, क्योंकि मैं अक्सर गुरुजी के बारे में दीदी से सुना करता था। हालांकि संगत जी, मैंने गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन गुरुजी की उपासना, उनकी पूजा, उनसे कनेक्शन मेरा फर्स्ट डे में ही बन चुका था। संगत जी, मैं बचपन से ही संत महापुरुषों में बहुत रहा हूँ। जब गाँव में हमारा जो घर था, हमारे घर से निकलते ही बाहर की तरफ एक शिव मंदिर हुआ करता था। और संगत जी, वहाँ पर बहुत संत महापुरुष आया करते थे। तो वहाँ एक संत आया करते थे जिनका नाम था विवेकानंद। और संगत जी, वो शिव जी को बहुत मानते थे और वो वहाँ मंदिर में 4-5 साल तक रहे, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें मंदिर से बाहर आते हुए नहीं देखा। और वो अक्सर कहते थे कि मेरे साथ कभी किसी दूसरे संत साधु की बातें मत किया करो, अगर बात करनी है तो शिव की बात करो। और उस समय संगत जी, मेरे पास गुरुजी का एक स्वरूप था, जो कि गुरुजी ने हम सभी घर के सदस्यों को अपना स्वरूप अपने हाथों से दिया था। और वो हमारे लिए एक प्रसाद के समान था। हम गुरुजी के स्वरूप को पानी में डिप करके पिया करते थे और हम सबका गुरुजी ने बहुत बहुत कल्याण किया है। संगत जी, हम लोग सुबह जोत जलाते और पानी में गुरुजी के स्वरूप को डिप करके पिया करते थे। और कभी कभी तो संगत जी, उस प्रसाद में से गुरुजी की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आया करती थी। और संगत जी, जैसा कि गुरुजी के मंत्र जाप में कहा है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब आप गुरुजी को याद करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि जब तू मुझे याद कर रहा है तो मैं भी तेरे पास आऊंगा। गुरुजी आते हैं अपनी संगत को आशीर्वाद देने के लिए। तो संगत जी, उस समय मेरे पास गुरुजी का दिया हुआ छोटा सा स्वरूप था और हम सुबह 4 बजे मंदिर चले जाया करते थे। वहाँ हमने शिव मंदिर में सेवा की और जब हम वहाँ बैठे तो वहाँ जो संत थे विवेकानंद जी, मैंने उन्हें गुरुजी का स्वरूप दिखाया और कहा कि पंडित जी, ये मेरे गुरुजी हैं। और संगत जी, उन्होंने गुरुजी का फोटो देखा और मेरी तरफ फेंक दी। मुझे बहुत गुस्सा आया कि कैसे उन्होंने मेरे गुरुजी के स्वरूप को फेंक दिया। और गुरुजी के स्वरूप को फेंक कर कहने लगे कि हम किसी को नहीं मानते, हम शिव के सिवा किसी को भी नहीं मानते। तो मैंने उनसे कहा कि अरे ये शिव ही हैं। तो कहने लगे नहीं नहीं, हम शिव के सिवा किसी को भी नहीं मानते। और संगत जी, उसके बाद में कई दिनों तक मंदिर नहीं गया और पंडित जी को पता चल गया कि मुझसे नाराज हो गया है। और संगत जी, फिर मैं जब भी मंदिर के सामने से निकलता तो मुझे उनकी आवाज आती थी, रिंकू रिंकू रे आजा। वो इस प्रकार से संगत जी बुलाया करते थे। संगत जी, मेरा मन ही नहीं होता था वहाँ जाने का। उस बीच में क्या हुआ संगत जी, की गुरुजी की माता जी ने अपना चोला छोड़ा था और तब संगत जी गुरुजी मलेरकोटला में रुके हुए थे। और तब संगत जी गुरुजी ने मेरे मामा जी को कहा कि सिस्टर्स आ रही उन्हें। संगत जी, उस समय फोन भी नहीं हुआ करते थे। तो मामा जी ने कहा कि गुरुजी मेरी सिस्टर आ रही है। तो गुरुजी ने कहा हाँ तेरी सिस्टर। संगत जी, मेरी मम्मी मेरी मौसी वहाँ पहुँच गए। गुरुजी ने कहा बुलाओ, यहाँ पर बुलाओ। संगत जी, मेरी मम्मी वहाँ 10-15 दिन गुरुजी के पास रही। गुरुजी ने वहाँ पर बहुत सेवा करवाई। मम्मी ने गुरुजी की बहुत सेवा की। संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, यूट्रस निकाला गया था, तो मम्मी कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट्स नहीं उठाया करती थी, कोई भी भारी सामान नहीं उठाती थी। और देखिए संगत जी, गुरुजी कैसे कल्याण करते हैं। और देखिए संगत जी, गुरुजी को सब पता होता था, हमें कुछ भी आवश्यकता नहीं थी गुरुजी को बोलने की। और संगत जी, गुरुजी ऐसे ही नहीं कहा करते थे कि मांगिया ना करो, क्योंकि संगत जी हमें इतनी समझ ही नहीं है, हमारे अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है कि हम उतना बड़ा कुछ मांग सके गुरुजी से। संगत जी, हमारी मम्मी हमें बताती हैं कि जो कोरतुम्बे होते हैं वो बहुत कड़वे होते हैं, आप उसकी स्मेल नहीं ले सकते हो। एक दिन गुरुजी ने मम्मी से कहा कि कोरतुम्बे मलो, और मम्मी ने वैसा ही किया। और जब वो सारा रच गया तो मम्मी कहने लगी कि उसकी स्मेल इतनी ज्यादा थी कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हमने अपने नाक पर कपड़ा बांध लिया था। और संगत जी, गुरुजी उठे और मम्मी को कहने लगे कि आंटी ले फ्रेग्रेंस। और गुरुजी ने अपने दशम द्वार से, अपने सभी जगह से गुरुजी ने अपनी फ्रेग्रेंस दिलवाई। गुरुजी ने अपना सिर झुकाया और कहा कि आंटी ले फ्रेग्रेंस ले ले। और मम्मी ने हमें बताया कि जब हम फ्रेग्रेंस ले रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे फ्रेग्रेंस का चक्र चल रहा हो उनके सर पे। संगत जी, फिर जैसे मालिश हुई, गुरुजी उठे और मम्मी को कहने लगे देखिया फिर आंटी, एक गुरु मंत्र का कमाल है। और संगत जी, तब मेरी मम्मी पापा को मन ही मन याद कर रही थी कि काश वो भी यहाँ होते। तो तभी गुरुजी मम्मी से कहते आंटी अंकल नु याद कर दिए। तो मम्मी ने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते तो बुला लिए फिर। तो मम्मी कहती कि गुरुजी तुम्हारी मर्जी है। फिर गुरुजी बोले चल कोई नहीं, फिर दुकान कौन संभालेगा। देखिए संगत जी, गुरुजी को सब कुछ पता था। तो गुरुजी बोले कि फिर दुकान कौन संभालेगा, बच्चों का भी देखना है। तो मम्मी कहने लगी हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते कोई नहीं, फिर किसी और दिन। तो मम्मी ने कहा हाँ जी गुरुजी। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी ने क्या
किया कि अपनी मालिश करवाई मक्खन से, और गुरुजी ने मेरी मम्मी को कहा कि आंटी ये चोला धो दो। संगत जी गुरुजी बहुत जल्दी अपना काम करवाया करते थे। अगर उनके मुंह से निकल गया तो फिर वो काम होना चाहिए फटाफट। संगत जी मम्मी किचन में गई, उन्होंने गर्म पानी रखा, सोचा कि इस पे मक्खन लगा होगा तो वो निकल जाएगा। इतने में गुरुजी किचन में आ गए और कहने लगे, आंटी तूने कपड़े नहीं धोए अभी तक? तो मम्मी ने कहा कि गुरुजी उसमें मक्खन लगा होगा तो पानी गर्म कर रही हूँ, वो निकल जाएगा। तो गुरुजी कहते, ओ अच्छा अच्छा। मम्मी ने गुरुजी के कपड़े धोए। उन कपड़ों में संगत जी बहुत बड़ा टॉवेल था। मम्मी को लगा कि ये तो पानी के साथ और भारी हो जाएगा और मुझे भारी चीज तो उठानी नहीं है। फिर मम्मी ने सोचा कि चलो जैसी गुरुजी की मर्जी। और संगत जी मम्मी ने बताया कि जब उस टॉवेल को उन्होंने धोया, वो टॉवेल फूल से भी हल्का था, उन्हें पता ही नहीं चला कि उसका कोई वेट भी है। और मम्मी को जहाँ पर स्टिचेस लगी हुई थी, जहाँ पर उन्हें दर्द होता था, उस दिन जब गुरुजी के कपड़े धोए, उस दिन के बाद मम्मी को कभी वहाँ दर्द ही नहीं उठा। तो संगत जी ये है हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स। वो सब कुछ जानते हैं, वो जानी जान है, उन्हें पता है कि कब किसको कैसी ब्लेसिंग्स देनी है, कब देनी है। उसके बाद संगत जी गुरुजी अपनी माता जी के भोग के बाद गए वापस, और उस दौरान बहुत सारी चीजें भी हुई। संगत जी मेरी मम्मी भी घर चली गई थी। अब संगत जी क्या होता है कि मंदिर में जो पंडित जी थे, उन्होंने किसी के थ्रू मुझे मैसेज करवाया कि रिंकू को कहो कि वो अपनी मम्मी को लेकर मंदिर में आए। अब संगत जी मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी ने कहा कि ठीक है आ जाऊंगी कभी। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से शिव मंदिर की आरती भी हम ही लोग किया करते थे, और रात की 8 बजे तक संगत जी गाँव में सभी लोग सो जाया करते हैं, तो शाम की आरती भी संगत जी हम ही किया करते थे। मैं मंदिर में था और पंडित जी ने मुझे कहा कि रिंकू अपनी मम्मी को बुला कर ला, मैं बात करना चाहता हूँ। संगत जी जो पंडित एग्रेसिव होकर बात किया करता था, कहता था कि मैं शिव के अलावा किसी को भी नहीं मानता हूँ, गुरुजी महाराज ने उन्हें पता नहीं क्या दिखाया कि वो बार बार वो मुझे कहने लगे, रिंकू अपनी मम्मी को बुला कर लाओ, मुझे उनसे बात करनी है। एंड संगत जी ही इज अ वेरी क्लासिकल पंडित। वो गुरुजी की तरह ही उनके बाल पूरे शेव्ड थे, उनकी एक आंख छोटी थी, और वो रोज सुबह इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे और शिव जी को बहुत मानते थे। मैं मम्मी के पास गया, मैंने कहा कि मम्मी एक बार आप चलो, मैं आपके साथ में हूँ, पता नहीं उन्हें क्या बात करनी है आपसे। संगत जी यूजुअली जब भी मैं मंदिर जाया करता था या कोई भी संगत मंदिर जाती थी तो उन पंडित जी के लिए वो चाय बनाकर देती थी, लेकिन जब मैं अपनी मम्मी को लेकर वहाँ मंदिर में गया तो पंडित जी ने खुद अपने हाथों से वहाँ चाय बनाई। संगत जी वो चाय बनाकर लाए, हमें दी, और धीरे धीरे हम लोग सब बातचीत करने लगे। और एकदम से वो कहने लगे कि जी रिंकू मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो आपके संत है ना, आपके गुरुजी जो है, इनका साथ आप कभी मत छोड़ना। संगत जी ये बात वो पंडित बोल रहा है जिसने गुरुजी के स्वरूप को मेरे मुंह पे मारा था, और उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि रिंकू की मम्मी, जो आपके 100 में से जो 5% जो कर्म थे, जो नेगेटिव थे, वो पूरे हो गए। पंडित जी को पता ही नहीं था संगत जी कि मेरी मम्मी गुरुजी के पास होकर आई हैं। वो कहने लगा कि आप जो गुरुजी की सेवा कर कर आए हो, और अगर आपके 5% भी कर्म जो नेगेटिव कभी थे वो भी पॉजिटिव हो गए हैं, वो भी सब कट गए हैं, और इन संत का आप कभी भी साथ मत छोड़ना, ये साक्षात शिव हैं। संगत जी हमें नहीं पता कि गुरुजी महाराज ने उन पंडित को क्या दिखाया, क्या फील करवाया, लेकिन संगत जी उस दिन के बाद से वो पंडित पूरी तरीके से बदला हुआ था, पूरा बदल चुका था। वो किसी के घर नहीं जाता था, किसी को मत्था नहीं टेकता था शिवाय शिव के, लेकिन संगत जी वो हमारे घर आता था, और संगत जी जैसे ही वो हमारे घर में आता, हमारे घर में गुरुजी का स्वरूप लगे हुए थे, उनका मंदिर बना हुआ था, वो एंटर करता और सबसे पहले गुरुजी के स्वरूप के सामने दंडवत प्रणाम करता था। यह है संगत जी गुरुजी, ये है उनकी शक्ति, ये है उनका प्यार। इतनी बड़ी हस्ती है संगत जी हमारे गुरुजी, उन महापुरुषों का पता नहीं क्या कल्याण किया, मैं गुरुजी की कृपा को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। संगत जी अब मैं बताता हूँ कि गुरुजी ने मेरी मम्मी को अपने पास कैसे बुलाया। ये 2002 या शायद उससे पहले की बात है। शिवरात्रि का फंक्शन था, हम लोग बड़े मंदिर गए हुए थे। उन दिनों संगत इतनी नहीं हुआ करती थी, गुरुजी जिन संगत को अलाउ करते थे बस वही हुआ करती थी। संगत जी चाहे हम चंडीगढ़ जाए, चाहे पंचकुला जाए, चाहे दिल्ली जाए, जब भी हम जाया करते थे गुरुजी बहुत खुश होते थे और कहा करते थे, ए मेरी बड़ी चंगी संगत है, ये पंजाब के लोग बड़े चंगे हैं। और संगत जी गुरुजी ही जानते थे कि वो क्यों बोला करते थे, ये उनकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी। संगत जी हम गुरुजी के दरबार में जाते, बहुत सारी संगत बैठी हुई होती थी, हम गुरुजी के पास बैठते थे, चाय प्रसाद हो रहा होता था, और गुरुजी हमारी तरफ इशारा करके सभी संगत को बोलते थे, अजेड़ी मेरी संगत आई है ना पंजाब, तो ये बड़ी चंगी संगत है, ये बढ़िया चंगिया रूहान है। गुरुजी ऐसा सभी संगत को बोला करते थे। तो संगत जी शिवरात्रि के दिन हम लोग सबसे पहले छोटे मंदिर गए, वहाँ सभी संगत गुरुजी को मत्था टेक रही थी, और जैसे ही गुरुजी को मत्था टेकने के लिए मम्मी झुकी, गुरुजी ने अपने पैर एक तरफ कर लिए, और तभी गुरुजी ने अनाउंस किया, चलो बड़े मंदिर, तो और सब गुरुजी के पीछे पीछे बड़े मंदिर जाने लगे। संगत जी वहाँ पर बड़े मंदिर में बहुत समय बैठे रहे, चाय प्रसाद हुआ। उसके
बाद संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी खुद पंजाब की संगत को गेट तक छोड़ने आए। सभी संगत ने गुरुजी को मत्था टेका और जैसे ही मम्मा ने मत्था टेका गुरुजी ने फिर पैर पीछे कर लिए। संगत जी मैंने गुरुजी के दरबार में ये खुद अपनी आंखों से देखा है कि अगर गुरुजी किसी को मना कर देते थे ना मत्था टेकने के लिए तो लिटरली वो संगत रोया करती थी। और अगर गुरुजी अपने एक उंगली से इशारा भी कर देते थे तो संगत जी उन संगत को मैंने नाचते गाते हुए दरबार से बाहर निकलते हुए देखा है। और संगत जी एक बार मैंने डुगरी मंदिर में भी देखा था कि गुरुजी सबको प्रसाद दे रहे थे। एक बंदा वहां आया और जैसे ही प्रसाद लेने लगा गुरुजी ने उसे कहा कि दफा हो, प्रसाद नहीं देना तेनू। और संगत जी वो बंदा इतना रो रहा था, उसने रो रो के पूरा हॉल इकट्ठा कर लिया। और संगत जी वहाँ दूसरी ओर गुरुजी बड़े आराम से प्रसाद बांटते जा रहे थे, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। दूसरी संगत ने उन अंकल को समझाया कि आपका गुरुजी ने बहुत बड़ा कल्याण किया है, अगर आपको गुरुजी ने मना किया है, दफा हो बोला है तो वो आपको नहीं बोला है, वो आपकी परेशानियों को बोला है। आपके पास शायद कोई बुरी आत्मा थी जिसको गुरुजी ने यहाँ से दफा किया है, आप रो मत। संगत जी गुरुजी की पर्सनालिटी ही ऐसी थी, गुरुजी सबको मंत्र मुग्ध कर लिया करते थे और वो बंदा सब कुछ भूल जाता था, अपनी फैमिली, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ, और वो संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का हो जाता था। गुरुजी का प्यार, उनका ऑरा इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा था कि इंसान अपनी दिन दुनिया ही भूल जाता था। अब जब संगत जी मम्मी ने मत्था टेका, गुरुजी ने पैर हटा लिया, मम्मी ने वहां तो कुछ नहीं कहा, गाड़ी में बैठी, लेकिन उनके मन में तो ये बात चल रही थी कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया। और तभी मम्मी को एहसास हुआ कि मैं पाठ नहीं करती। संगत जी पाठ की शक्ति बहुत बड़ी होती है। संगत जी मैं गुरुजी के आशीर्वाद से सुबह 3 बजे उठ जाया करता था, नहा धो के मैं गुरुजी का सिमरन किया करता था। और ये सब मैं आपको अपनी बड़ाई के लिए नहीं बता रहा हूँ। गुरुजी कहा करते थे कि चंगी चीज मांगा करो, चंगी चीज मांगा करो, यही तो चंगी चीज है। गुरुजी का सिमरन, गुरुजी का भजन, उनके मंत्र जाप और माड़े कामों से दूर रहना, यही तो चंगी चीज है संगत जी। और संगत जी हम गुरुजी के पास क्या मांगते हैं? गुरुजी बड़ा घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, जॉब हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, इसके ऊपर तो संगत जी हम लोग मांगते ही कहाँ हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज की मुझ पर इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा है कि जब तक मैं गुरुजी महाराज के सानिध्य में रहा तब तक गुरुजी ने मेरे मुझ से कुछ कहलवाया ही नहीं, और ना संगत जी मेरे मन में कभी कुछ मांगने का आया। जिस एज में संगत जी गुरुजी महाराज से सभी लोग अपने करियर के बारे में मांगते हैं, अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब के बारे में मांगते हैं, हमने सिर्फ यही मांगा कि गुरुजी अपने चरण शरण से हमें लगाए रखना। और संगत जी मेरी तो यही अरदास थी, है और हमेशा रहेगी कि गुरुजी अगर आखिरी सांस भी हो तो वो आपके चरण कमलों में ही निकले। तो संगत जी जब हम लोग आ रहे थे बड़े मंदिर से तो मम्मी के मन में यही बात चल रही थी कि गुरुजी शायद मैंने आपका पाठ नहीं किया। हालांकि ये बात मम्मी ने किसी को बताई नहीं थी, हमें बाद में बताई। मम्मी घर आए और शाम के समय मम्मी ने कहा कि रिंकू जोत में जलाऊंगी। मैंने कहा मम्मी इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। संगत जी शाम को मम्मी ने जोत जगाई और शर्माते शर्माते संगत जी गुरुजी का पाठ भी किया। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी 10-11 दिन हुए होंगे मम्मी को पाठ करते करते और गुरुजी का बुलावा आ गया। मेरे मामा जी के पास मैसेज आया कि अपने सिस्टर नु बुलाओ। तो आई मीन टू से संगत जी की पाठ की इतनी वैल्यू है और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल एंड रेगुलेशंस भी नहीं है। गुरुजी का सिमरन करना, गुरुजी का ध्यान करना, यही तो पाठ है जिसे संगत जी आप आते जाते जॉब करते हुए अपने ऑफिस में, अपने घर पर कभी भी कर सकते हैं। और ये सारी बातें गुरुजी ने मुझे समझाई, मुझे रियलाइज करवाई। मैं खुद भी संगत जी सुबह 3 बजे उठ करके गुरुजी का पाठ किया करता था। और संगत जी जो भी गाने गुरुजी महाराज ने मुझसे रिकॉर्ड करवाए थे वो मैं डायरी में लिखा करता था और ये सारे शब्द मैंने गुरुजी के आगे गाए हुए हैं। आजकल तो क्या होता है संगत जी कि बस एक बार गुरुजी से जुड़े हैं, अब तो मुझे गुरुजी के दर्शन हो ही जाएंगे और नहीं हुए तो कोई गुरुजी नहीं है। लेकिन संगत जी मैं आपको बताऊं कि 10 साल तक वो सारे भजन उस डायरी में लिखे रहे और 10 साल तक संगत जी उस डायरी में से बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती रही और फिर तब कहीं जाकर के गुरुजी ने उन भजन को रिकॉर्ड करवाया। संगत जी मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं घर में गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ा होकर बहुत डांस किया करता था। एक्चुअली संगत जी उस वक्त मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं बार बार गुरुजी के दर्शन करने दिल्ली चला जाऊं। लेकिन हाँ संगत जी मैं साइकिल से हर संडे डुगरी जाया करता था और वहाँ पर गुरुजी की सेवा किया करता था और वहाँ डुगरी में गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं डांस भी किया करता था। और संगत जी बस मैं अपने मन में गुरुजी से बोला करता था कि गुरुजी बस एक बार अपने दरबार में अपने सामने बुला लो, मैं धमाल कर दूंगा। और मैं अपने घर पे डांस की प्रैक्टिस किया करता था, वो भी गुरुजी के स्वरूप के सामने। और संगत जी मुझे बहुत बाद में पता चला कि गुरुजी ने मुझे सारी रात अपने सामने डांस करवाया। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, ये उनकी पावर थी जो गुरुजी मुझे दिया करते थे। और संगत जी जिस डायरी में हमने भजन लिखे थे वो दीदी ने गुरुजी को दिखाई और कहा कि गुरुजी इसमें से फ्रेग्रेंस आती है, हम आपको भजन सुनाएं? तो गुरुजी ने कहा नहीं अभी टाइम नहीं आया है। और कब समय आया संगत जी? जब गुरुजी ने मुझे दिल्ली में कहा कि चल रिकॉर्ड करा के लाई। और संगत जी
उन्हीं भजनों में से एक भजन की मैं आपको लाइनें सुना रहा हूँ। मैनू चाहिदा ना महल मकान, गुरुजी मैनू चरनी लालो। तो संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हम ये भजन लिखा करते थे। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स होती थी। संगत जी, मैं पाठ की महिमा बता रहा था और मैं बहुत पाठ किया करता था, जैसा कि मैंने बताया। और गुरुजी महाराज ने मुझे खुद बोला कि तू बैठकर अब पाठ मत किया कर, तेरा हो गया। संगत जी, मुझे बहुत दर्शन होने लग गए थे गुरुजी के। संगत जी, शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब भी मैं अपने घर से निकलता था 24 आवर्स संगत जी गुरुजी की फ्रेग्रेंस मेरे साथ होती थी। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी। संगत जी, क्या होता था कि सब लोग सो जाया करते थे रात में, और रात की 1:30 बजे 2 बजे मेरी नींद खुल जाती थी और मैं गुरुजी का पाठ शुरू कर देता था मंजे पर बैठकर। मैंने 1:30 बजे गुरुजी का पाठ किया और पाठ करते करते मुझे रात के 2:30-3 बज गए। फिर मुझे लगा कि अब मुझे नींद आ रही है। मैं उठा और मैं वॉशरूम गया। और संगत जी, हमारे घर के मंदिर में एक लकड़ी की एक चौकी हुआ करती थी और वो हमेशा वहीं पड़ी रहती थी। संगत जी, मैं उठा वॉशरूम के लिए, मैं वापस आया, मैंने मंदिर का दरवाजा खोला। मैंने क्या देखा संगत जी, गुरुजी महाराज साक्षात पीले चोले में उस चौकी पर विराजमान थे। ठीक वैसे जैसे कि वो अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठते थे, वैसे बैठे हुए हैं। और गुरुजी ने कहा, आजा। संगत जी, रात का समय था, मैं बहुत डर गया था, मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने मंदिर का दरवाजा लगाया और मैं रजाई में जाकर के सो गया। ठंड का समय था संगत जी, और मैंने मन में बोला, गुरुजी आप दर्शन दो, लेकिन मुझे डराओ मत। खैर संगत जी, हम इंसानों को कहाँ समझ में आता है कि ये साक्षात ईश्वर के दर्शन थे। तो संगत जी, इस प्रकार से गुरुजी ने मुझे खुले दर्शन दिए और मेरे मन में आया भी कि गुरुजी उस दिन वो दर्शन थे या मेरा वहम था, और इस बात को खुद गुरुजी ने मुझे बताया था कि वो मेरे दर्शन ही थे। तो इस प्रकार से संगत जी, हमारी फैमिली का जो जो बंदा गुरुजी से जुड़ता चला गया, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत आशीर्वाद दिया। संगत जी, मैं आपको अपने बड़े मामा जी का सत्संग सुनाता हूँ जो कि बहुत पावरफुल है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरुजी को आपकी पोजीशन से, आपकी पोस्ट से, आपके रुतबे से, आपके घर से, आपके पैसों से कुछ लेना देना नहीं है। गुरुजी को सिर्फ और सिर्फ आपका प्योर भाव चाहिए, सच्चा भाव चाहिए। फिर चाहे आप गुरुजी के पास साइकिल से जाओ या लाल बत्ती में जाओ। संगत जी, मेरे मामा जी रोज शाम को पैग लगाते थे, और जब उन्हें कहीं से गुरुजी के बारे में पता चला तो एक बार वो शाम को घर आए और मामी जी से कहने लगे कि मुझे गुरुजी के पास जाना है। तो मेरी मामी जी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्होंने मेरे मामा जी को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि अगर ये कोई बहुत बड़े संत महात्मा है, गुरुजी हैं, तो आपकी शराब छुड़ा कर दिखाएं। घर में नई नई बातें लेकर आते हो, चले बड़े गुरुजी के यहाँ पर। अगर ये कोई गुरुजी है तो दिखावे कुछ करिश्मा। संगत जी, मामा जी ने मामी जी की कोई बात नहीं सुनी और वो मलेरकोटला से गुरुजी के पास चले गए। और संगत जी, उन दिनों नरेंद्र अंकल मेरे छोटे मामा जी के घर से ही जाया करते थे, लंगर बनाकर लेकर के जाते थे सब। खैर संगत जी, मेरे मामा जी गुरुजी के पास चले गए। संगत जी, उन दिनों मामी जी का नया घर बन रहा था और उनके वहाँ पर कमरे की खिड़की थी जिसमें सिर्फ जाली लगी हुई थी और वो बंद नहीं होती थी। मामी जी रात में सोई और रात भर संगत जी वहाँ पर बाहर, खिड़की के बाहर एक बंदा खड़ा था जिसकी आंखें छोटी थी, लंबी हाइट थी और बाल नहीं थे सर पे। मेरी मामी जी बहुत डर गए, लेकिन उन्होंने ध्यान से देखा कि है कौन। उन्हें सिर्फ इतना समझ में आया कि कोई बंदा खड़ा है, और मेरी मामी जी रात भर जागती रही। अब संगत जी, मेरे मामा जी सुबह गुरुजी के पास से लौट कर आए और आकर मेरी मामी को कहने लगे कि मैं जिस संत के दर्शन करके आ रहा हूँ उसने मेरा पूरा जीवन सफल बना दिया। लेकिन संगत जी, मेरी मामी चुपचाप बैठी रही। मेरे मामा जी को ये बात खटकी। उन्हें लगा कि अरे ये तो मेरे पीछे पड़ जाती है अभी तक, कि सारी रात कहाँ थे, ये चुप चुप क्यों है। तो मामा जी ने पूछा कि तुझे क्या हुआ। तो मामी जी ने उनसे कहा कि क्या आपके संत की एक आंख छोटी है। तो मामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछने लगे कि हाँ, तुझे कैसे पता। तो मामी जी ने पूछा कि क्या वो गंजे भी हैं, उनका सर पे बाल नहीं है। मामा जी को और आश्चर्य हुआ, कहने लगे हाँ बिल्कुल सही, तुझे कैसे पता। तो मामी कहने लगी कि रात भर वो मेरे पास ही तो खड़े रहे। और संगत जी, जब बाद में संगत को बताया तो संगत कहने लगी कि अरे आपके तो भाग्य खुल गए, गुरुजी ने आपको साक्षात दर्शन दिए हैं, आपको गुरुजी ने इतने खुले दर्शन दिए हैं, आपका तो बेड़ा पार हो गया। और उसके बाद संगत जी, मेरी मामी जी ने भी गुरुजी के दरबार में जाना शुरू कर दिया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाठ की महिमा क्या है। संगत जी, मेरे मामा जी और मेरी मामी जी सुबह 3 बजे उठकर गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर पाठ किया करते थे। और एक बार संगत जी, बैसाखी वाले दिन चंडीगढ़ में बहुत बड़ा फंक्शन था। मामा मामी अपने घर से गुरुजी के स्वरूप के सामने मत्था टेक के निकले और गुरुजी के स्वरूप के सामने कहा कि गुरुजी आज हमें जोड़ा दे दो। संगत जी, हम लोग सभी मलेरकोटला से निकले चंडीगढ़ के लिए। हम गुरुजी के दरबार में गए, सबने हमने बहुत इंजॉय किया। तो जब चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद हो गया तो गुरुजी ने हुक्म दिया कि चलो पंजाब वाले, मलेरकोटले वाले निकलो। तो मेरे मामा जी और मामी जी गुरुजी के पास गए, उन्हें मत्था टेका
और मामा जी ने कहा कि गुरुजी आपका जोड़ा दे दो, और गुरुजी ने कहा ले चक, और मेरे मामा मामी ने अपने दोनों हाथ फैलाकर गुरुजी का जोड़ा लिया। तो संगत जी, ये होती है पाठ की शक्ति, ये होता है संतों का आशीर्वाद। और आज भी संगत जी मेरे मामा जी और मामी जी उस अलमीरा को खोलते हैं जिसमें गुरुजी का जोड़ा रखा हुआ है। आप शायद यकीन ना करें, पूरा घर खुशबू से भर जाता है। इतनी गुरुजी की हम सब पर ब्लेसिंग्स हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पूरे परिवार को जो भी सदस्य गुरुजी से जुड़ा, सबका कल्याण कर दिया गुरुजी ने, सबको ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, गुरुजी ने हम सबकी लाइफ में इतने कल्याण किए हैं, इतने सत्संग हैं कि अगर मैं सुनाने बैठूं तो कई दिन निकल जाएंगे। इसलिए संगत जी, फिलहाल मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और जिस दिन भी गुरुजी महाराज का आदेश होगा, उनका आशीर्वाद होगा, मैं अपने आगे और भी सत्संग आप सबको सुनाऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।